सेंसेक्स निफ्टी नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर। रिलायंस के दम पर निफ्टी 24,100 के पार। सेंसेक्स में भी 80,000 की तरफ बढ़े कदम। मिड कैप में जोश ज्यादा। मेटल, एनर्जी, फार्मा शेयर्स में भी खरीदारी। जियो के बाद भारती ने भी मोबाइल टैरिफ बढ़ाया। पोस्ट और प्रीपेड प्लान 23% तक महंगे हुए। टेलीकॉम सेक्टर पर ब्रोकरेज हुए बुलिश। जफरीज ने रिलायंस में दिए 3580 के टारगेट। भारती में भी खरीदारी की सलाह के साथ 1720 का लक्ष्य। ब्लॉक डील के बाद पॉलीकैप 4% नीचे, करीब 3200 करोड़ रुपए के हुए लार्ज ट्रेड। 3.33% इक्विटी ने बदले हाथ। 2 जुलाई को बोनस इश्यू को लेकर सीडीएसएल की बोर्ड बैठक से पहले जोश में शेयर, आज करीब 10% ऊपर। सेबी के एफएनओ में नई एंट्री एग्जिट नियमों पर नुआमा की रिपोर्ट। कहा जियो फाइनेंशियल्स, जोमेटो की एफएनओ के साथ साथ निफ्टी 50 में भी एंट्री संभव। अगस्त और सितंबर रिव्यू में बदलाव मुमकिन। और स्टैनले लाइफस्टाइल्स की 35% प्रीमियम पर हुई लिस्टिंग। एनएससी पर करीब 500 रुपए पर हुआ लिस्ट। तो 24,140 पर इस वक्त मार्केट ट्रेड कर रहा है। 100 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी 150 पॉइंट ऊपर है, कमजोर है उसके मुकाबले। लेकिन पूरा मार्केट अभी हरियाली के साथ ट्रेड कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी 2.5% ऊपर है। तो मजबूत ट्रेड आज भी हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 1:2 है। और रिलायंस की दमदार तेज़ी आज भी मार्केट को ऊपर ले जाने में मदद कर रही है। और ये देखिए 3104 रुपये, क्या सॉलिड रैली इसमें बनी है। कल ही इसने 3000 का वो क्रूशियल लेवल पार किया, उसके बाद आज 3100 का लेवल पार कर लिया है। सर्वेंद्र श्रीवास्तव आज के मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। आज सोशल मीडिया का दिन होता है, तो आप फटाफट जाइए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो भी हैं, फेसबुक पे, एक्स पर, या और कहीं भी, इंस्टा में, आप फटाफट अपने सवाल भेजिए। और जो भी सवाल भेजिएगा, आपसे आग्रह है कि अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए, जिससे हमें पता चल सके कि हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। सर्वेंद्र जी, स्वागत है आपका। और अब मार्केट एक आप ही बताइए, कैसी टेरिटरी में पहुंच गया है ये? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। और आज सोशल मीडिया का दिन है, तो यही रिक्वेस्ट है आई थिंक पीसीआर से कि शायद हमारे आज के ट्वीट्स नहीं गए हैं, प्रोग्राम के ट्वीट्स नहीं गए, कृपया ध्यान रखें। और बाकी तो वही है जो हम लास्ट टाइम बात किए थे कि निफ्टी में जो टारगेट थे तकरीबन 23,800 24,000 के, वो आ गए। बैंक निफ्टी के ऑलरेडी आए हुए थे 51,500 तक के टारगेट्स, तो दोनों ही ने टारगेट्स को ओवरशूट किया है। बट लॉजिक को मेंटेन करते हुए, थॉट को मेंटेन करते हुए कि भाई जो आपने लास्ट 15-20 दिनों के टारगेट चाहे थे वो सब आ गए हैं, तो मैं अनुज जी से जो है इत्तेफाक रखूंगा कि भाई देखिए, पैसा लेते रहना भी जरूरी है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है। आपको, अगर आप कमा चुके हैं पैसा, पीछे से टारगेट्स आ गए, तो थोड़ा मुनाफा बांध के बैठें, वेट एंड वॉच। फिर नई ट्रेंड, नया रुझान जो उभरेगा ऊपर या नीचे तो देखेंगे। बट फिलहाल तो मेरा थॉट भी यही है कि थोड़ा मुनाफा बांधना चाहिए। दोनों तरफ टारगेट्स आ गए हैं, दोनों तरफ टारगेट्स ओवरशूट हो गए हैं, तो थोड़ा मुनाफा बांध लेने में कोई बुराई नहीं है। ओके, अनुज भी ये कह रहे थोड़ा मुनाफा बांधने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, बहुत सारे स्टॉक है, लेकिन टेलीकॉम में आज खबर भी आ गई है, वाइडली एक्सेप्टेड थी, उसके बाद आज स्टॉक हल्के हल्के कमज़ोर है, रिलायंस को छोड़ करके। टेलीकॉम में वोडा, भारती हेक्सा, रिलायंस, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? देखिए भाई, इस सेक्टर में मेरा तो थॉट हमेशा इस रहता है कि न्यूज ऑलवेज फॉलोज प्राइस। तो देखिए 900 वाला भारती चल गया, और सारे पूरा स्पेस, पूरा सेक्टर ऑलरेडी चला हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पे भी थॉट वही है कि बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज, थोड़ा मुनाफा बांधे यहाँ पे भी। बट यस, मे बी 150 पॉइंट और भारती में ऐड हो सकते हैं। और बाकी यार तीनों स्टॉक्स में अगर समीकरण पकड़े तो बट ऑब्वियस है कि भाई सबसे बेटर चार्ट फिर रिलायंस के रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा लार्ज कैप है और बहुत लिक्विड है। तो मैं हमेशा सबसे लिक्विड नामों के साथ ही जाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप मुझे चॉइस देंगे 4-5 नामों की, तो सबसे लिक्विड नाम ऑटोमेटिकली मेरी चॉइस हो जाएगा, अगर मुझे सेक्टर प्ले करना है। तो आई थिंक जगह सब में मेरे को लगता है कि 4-5% और ऊपर बाकी हो सकता है। तो ट्रेडिंग प्ले जिसको करना है, आई थिंक पूरे स्पेस में, तो वो जगह बाकी हो सकती है। और आपने पूछा तो रिलायंस पिक रहेगा उसमें। ओके, तो रिलायंस में डिस्क्लोजर भी ध्यान रखिएगा, इसी चैनल की ओनर कंपनी है, इसलिए एक राय किसी और से ज़रूर लीजिएगा कोई भी ट्रेड करने से पहले। चलिए सवाल लेते हैं। संजीव हमारे साथ अपने सवाल भेजा है, ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहे हैं, पर्थ से। संजीव का सवाल ये है कि जोमेटो के शेयर हैं इनके पास 550, 180 की प्राइस में लिए हैं। अब ये जानना चाहते हैं इसको होल्ड करें या बेच दें। हालांकि ये सोच रहे हैं कि इसको बेच के JSW एनर्जी या अशोक लीलैंड में पोजीशन ले लें। तो पहला सवाल तो ये, क्या जोमेटो बेचें ना बेचें?
और अगर बेच दें तो क्या अशोक लेलैंड और जेएसडब्ल्यू एनर्जी ठीक रहेगा लेना? देखिए जो इनको लेना है वो भी काफी ओवरबॉट है और ये भी काफी ओवरबॉट है, तो बात यही है कि एक जगह से एक ट्रेड से दूसरी ट्रेड में स्विच करना चाहते हैं, बट दोनों ओवरबॉट है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जब आप इस तरह का ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप स्विच करने की कोशिश करते हैं तो आप ओवरबॉट से बेच के ओवरसोल्ड टेरिटरी के स्टॉक्स लेना चाहते हैं। तो जो कि हमने लास्ट शोज में डिस्कस भी किया कि भाई आईटी ओवरसोल्ड है एज अ पैक और वो कहीं चल रहा है। लोग ये बात नहीं बोल रहे हैं, ये बात नहीं सामने आ रही कि भाई आईटी ने भी बहुत मदद की है। अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग एंड रिलायंस, निफ्टी को ऊपर लाने में आईटी का भी बहुत हाथ है। टीसीएस, इनफी सब नीचे से काफी ऊपर पुल अप करके आए हैं, तो वो भी अपना मशक्कत कर रहा है। तो अगर स्विच करना है तो मुझे लगता है कि आईटी में ढूंढना चाहिए, एफएमसीजी में ढूंढना चाहिए, थोड़ा डिफेंसिव में ढूंढिए। मार्केट ओवरबॉट है तो वहां ढूंढिए। फिलहाल मेरी राय इनको ये रहेगी जोमेटो में कि भाई काफी दिन के बाद चला है और आईपीओ के बाद का जो हाई रखा था तकरीबन आई थिंक अराउंड 170 के आसपास, वो आईपीओ के 4-5 दिन का जो ट्रेडिंग का हाई था वो 170 के आसपास था। तो आई थिंक उसके ऊपर जब तक टिका है और बिल्कुल नया स्टॉक है तो इसमें कुछ आगे के रुझान पीछे से तो कुछ दिख नहीं रहे हैं, ना ही कोई उतना डेटा है, बट जस्ट ऑन प्योर लॉजिक कॉमन सेंस आप इसको रखना चाहिए। 170 180 के जो ब्रेकआउट हुए हैं उनका मायने है, तो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट इसको हम बोलेंगे। तो स्विच करने से बेटर है कि होल्ड रखें, ओवरबॉट स्टॉक है उसी को होल्ड रखें, कॉस्ट के आसपास कहीं एक स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। ठीक। अच्छा, अब कॉमन मैन के नाम से आईडी बना रखी है, रोहित नाम है इनका, मिर्ज़ापुर से है और ये सिप्ला में राय चाहते हैं। इन्होंने सिप्ला का पुट लिया है 25 जुलाई वाला 1460 का, क्या करना चाहिए? सिप्ला का इन्होंने पुट लिया जी। देखिए अब टाइम यहाँ पे अभी मेन खेल रहेगा इनके लिए और टाइम वैल्यू जाएगी, बट अगर आई थिंक अर्ली पोजीशन किया है इन्होंने अपने आप को, थॉट यही है कि फिर वेट कर लें। आई थिंक ये जो जून का आपका क्वार्टर खत्म हो रहा है अभी, तो आई थिंक जो जून का ये क्वार्टर ये जो खत्म हो रहा है, आई थिंक हमको मंडे को एक ट्रेड और मिलेगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आई थिंक यहाँ पे इनको बने रहना चाहिए और पुट में बने रहना चाहिए। आई थिंक इस क्वार्टर का जो बंद आ रहा है वो यहाँ पे मुझे लग रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो आज का ये बंद देख लें। अगर आज क्वार्टरली नेगेटिव क्लोज आ रहा है तो आई थिंक पुट में बने रहें नेक्स्ट 10 दिन के लिए और डेफिनेटली थोड़े पैसे बन सकते हैं, क्योंकि काफी दिनों के बाद ये लाल बत्ती मुझे यहाँ दिख रही है। 4-5 क्वार्टर के बाद पहली लाल बत्ती शाम तक बनेगी, तो फिर इस ट्रेड में बने रहें। ओके। संतोष डिसूजा दुबई से हैं और इन्होंने सवाल भेजा है, रूट मोबाइल पर 98 शेयर 1570 पर है, एक महीने का नज़रिया चाहिए इनको। देखिए ट्रेडिंग स्टॉक तो नहीं है, रूट मोबाइल में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, बट ट्रेडिंग स्टॉक तो नहीं है। मुश्किल से 50,000 1 लाख शेयर नॉर्मल दिनों में वो होते हैं, कभी कभी स्पाइक आते हैं बड़े जब ब्लॉक डील्स होती हैं, बट ट्रेडिंग स्टॉक तो नहीं है। तो उसमें इनको मैं ट्रेडिंग व्यू क्या दूं, बट यस मैं इनको यही बोल सकता हूं कि अगर एक महीने के लिए खड़े रहना है तो कोई सर्वेन का इस्तेमाल करे। इन्होंने 1570 पे ले रखा है। हाँ, तो मैं वही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही दे रहा हूँ, इसमें ट्रेडिंग व्यू नहीं दे पाऊंगा, मैं इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे रहा हूँ एक महीने के लिए। इसको लगा के खड़े रहे, जिस दिन ट्रिगर उस दिन बाहर। 1740 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, जिस दिन ट्रिगर उस दिन बाहर, और जब तक ट्रिगर नहीं होता है इनका महीना पूरा हो जाए तो भी बाहर, क्योंकि फिर इनका टाइम पूरा हो चुका होगा इनके ट्रेड के हिसाब से। तो आइदर वेज में इनको अपने आप डिफॉल्ट एग्जिट जिसको हम बोलते हैं वो मिल जाएगा। चलिए, रोहित सोदी नागपुर से है और इन्होंने जेंसोल के 845 शेयर लिए 1007 के प्राइस पे, लॉन्ग टर्म व्यू है और खरीदना चाहते हैं इसको इस प्राइस पे। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे थोड़ा सा इसका कोड नहीं दिख पा रहा है, अगर इसका कोड मिल सके तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं बता रहा हूँ आपको, जेंसोल इंजीनियरिंग का कोड है 542851, बीएससी कोड है ये जी। देखिए यहाँ पे थॉट यही रहेगा कि भी इनके लिए कि और लेना चाह रहे हैं तो वेट करें। आई थिंक अगर इनको ऐड इसको करना है तो अभी ऐड करने के सही लेवल्स नहीं है। अगर ऐड करना है तो तकरीबन 850-900 की रेंज अगर आएगी तब आप ऐड करेंगे। तो आई थिंक वो यहाँ से अभी वो लेवल्स अभी यहाँ से थोड़े नीचे हैं, तो मेरे हिसाब से फिलहाल जो है उसी में बने रहें और ऐड करने के लिए इनको वेट करना पड़ेगा। ओके, अभी वेट करना पड़ेगा। तीर्थ दास का सवाल है स्पाइस जेट पे, 2019 में लिया था 138 रुपए की प्राइस पे जी। शुड आई सेल और इन्वेस्ट मनी इन द अनदर बजिंग स्टॉक? बेच दें? अरे 51 रुपए का बेच के क्या फायदा, इतना ऊपर का है जी। नहीं, आई थिंक एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अगर इनको बेचने बोलूं और थोड़ा चल जाए तो भी प्रॉब्लम है, नहीं बेचने बोलूं और उतना अगर यहाँ से 10 रुपए भी घट गया तो मतलब ऑलमोस्ट 20% का डिक्लाइन हो जाता है। आई थिंक थोड़ा बने रहें,
यहाँ पे उतनी क्लैरिटी अभी नहीं है, थोड़ा बने रहे इसमें। और अब ये बीएसई में चला गया तो उसका इंट्राडे चार्ट भी मुझे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ इनसे माफी चाहूंगा, बट फिलहाल बने रहें, इसमें कोई स्ट्रांग व्यू नहीं है मेरा। अच्छा, एचयूएल के बारे में बताइए। हृदेश कुमार का सवाल है। एचयूएल के 2200 के शेयर इन्होंने बाई ले रखे 50 और 2800 तक गया, तब इन्होंने बेचा नहीं जी। और अब इसने ऐसा लटकाया है कि हृदय जी को दुख हो रहा है। इस दुख का कोई निवारण दिख रहा है क्या? ये सारे एफएमसीजी शेयर ना बहुत ही पैथेटिक है पिछले 2-3 सालों से। देखिए कारण यही था, क्योंकि बाजार इतना चल रहा था तो डिफेंसिव प्लेयर्स जो होते हैं वो उस समय अंडर परफॉर्म कर जाते हैं। चलते हुए बाजार में लो बीटा और वो भी डिफेंसिव, ये थोड़ा तकलीफ दे देते हैं इन द सेंस कि आपको साइडवेज दे देते हैं। बट देखिए, हमारे गुरुजी ये बोला करते थे, हर साइडवेज मूवमेंट के बाद ही ट्रेंड निकलता है। तो अगर इतने दिनों तक साइडवेज रह गया है तो ट्रेंड तो निकलेगा, चाहे अप या डाउन। और इनके लिए मैं उम्मीद यही करूंगा कि ट्रेंड ऊपर का निकले। और मेरा भी थॉट अभी यही है, जैसे मैंने बोला बाजार में, कि थोड़ा डिफेंसिव प्लेयर्स को देखना चाहिए। तो यस, डेफिनेटली आई थिंक 2800 का भाव आ सकता है। 3-6 महीना वेट करेंगे तो ये स्पेस थोड़ा आउट परफॉर्म करेगी, तो बने रहें। और इस बार जब आए दोबारा 2800 के आसपास, तो डेफिनेटली वहां पे पूछें एक बार दोबारा, उस समय फोन करके पूछें कि भाई क्या करना है। तो उस समय जो पैटर्न बन रहे होंगे उसके हिसाब से इनको तब राय देने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल बने रहें 3 से 6 महीने के लिए। ओके, वरुण बेवरेजेस पे क्या लगता है आपको? प्रशांत पूछ रहे हैं। प्रशांत शर्मा जी, क्या इस समय स्थिति है? बाई, सेल, होल्ड, एंट्री? नहीं नहीं सर, जो जिनके पास जो है, बहुत चल गया स्टॉक, बहुत ओवरबॉट है, तो जिनके पास है वो बने रह सकते हैं। बट नया तो यहाँ पे कोई भी रिस्क रिवॉर्ड नहीं निकल के आ रहा है लॉन्ग साइड का। ओके, नया व्यू निकल रहा है। ये जो अमित झा जी ना, जो सवाल सुनो आप ध्यान से, 2024 में 10,000 जा सकता है क्या? मस्ती कर रहे हैं ये एलएनटी में है ना? 2024 में ही, इसी साल में पूछ रहे हैं, इसी साल के नहीं, देखिए पंडित तो हम लोग नहीं है, तो पंडिताई नहीं करेंगे, छोड़ कैसे देंगे 3 इसको। गुना कैसे हो जाएगा जी? जी खैर, तो ऐसे ऐसे बीच बीच में एक कॉमिक रिलीफ भी मिलती रहती है आपको। जी अच्छा, सरोज कुमार तिवारी सवाल लेते हैं, पटना से हैं ये। जी। ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या भारती एयरटेल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अभी खरीदना चाहिए? अगर इन्वेस्टमेंट मार चलो 2-3 साल 4 साल ये होल्ड कर सकते हैं इसको। देखिए, जब 2-3-4 साल की बात कर रहे, 4 साल अगर होल्ड करने की बात कर रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ 24 महीने तक, हाफ लाइफ साइकिल, मतलब जो आपका व्यूअर्स का हाफ लाइफ साइकिल जो 2 साल होता है, 2 साल तक अगर हर महीने एसआईपी करना चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड अमाउंट, ना कम ना ज्यादा, तो स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट ट्रांच से स्टार्ट कर सकते हैं। बट वैसे स्टॉक ओवरबॉट है, तो मैं भी एक करेक्शन का वेट करूंगा। अगर मुझे लार्जर कॉर्पस, अगर मुझे बल्क में पैसे डालने हैं, तो एक आपको वेट करना पड़ेगा करेक्शन का। बट एसआईपी के लिए कोई दिन बुरा नहीं होता। आपने 2 साल के लिए करनी है, आप शुरू हो जाइए, आपको 2 साल का विवेक अपने आप मिल जाएगा। हर महीने लेते रहेंगे तो 2 साल का विवेक अपने आप मिल जाएगा, फिर उसको 2 साल होल्ड करिए, तो टोटल 4 साल आपके पूरे हो जाएंगे, और फिर होपफुली आपके पैसे बनने चाहिए। स्टॉक अच्छा है। ओके। अच्छा, बिरेश्वर का सवाल है, 2 सवाल एक्चुअली इनके। इन्होंने इंडिगो यानी इंटरग्लोब एविएशन में 45 वाले स्ट्राइक का कॉल लिया है 77 रुपये का। जी क्या इसको होल्ड करना चाहिए? और दूसरा सवाल इनका है कि पिडिलाइट जुलाई सीरीज में कैसा प्रदर्शन कर सकता है? देखिए, पहले इनका इंटरग्लोब ले लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे तो देखिए, थॉट यही है कि अभी ट्रेंड ओवरऑल ऊपर ही है, तो मैं यहाँ लेवल्स के साथ ही चलूंगा। आई थिंक जब तक 4,000 के ऊपर 3900 4,000 के ऊपर टिका हुआ है, तब तक आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड अप है। और लार्जर सेटअप भी मुझे 3800 के आसपास इसमें लग रहा है ठीक ठाक अच्छे सपोर्ट्स बने हुए हैं। तो आई थिंक अच्छे जोन में है, स्टॉक चल रहा है। तो आई थिंक जिसके पास है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे बना रहना चाहिए। कॉल इनका अब इन द मनी हो जाए तो इनके थोड़े पैसे ज्यादा बनने लगेंगे। बट यहाँ पे भी मेरे हिसाब से कॉस्ट के आसपास या उससे 10-1% नीचे एक जो बैंड होता है उसके बीच में जहां इनको एक कंफर्टेबल स्टॉप लॉस है, वो जरूर लगाएं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि टाइम वैल्यू के हिसाब से फिर ऐसा ना हो कि इनका प्रीमियम पिस जाए, तो उसके लिए एक स्टॉप लॉस जरूरी है, यहाँ पे अनिवार्य है। और जहां तक रही पिडिलाइट की बात, वहां मुझे लगता है कि देखिए, फिर अब ये सीरीज टू सीरीज पूछ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम वाइज कई बार इमीडिएटली बोलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन तो क्या है, आपके एक्सपायर हो जाएंगे, अगर आप या आपके जो भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा मेरा विरोधाभास ये है कि एफएमसीजी स्पेस में आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो ये मेरे टॉप पिक्स में नहीं है। इन द सेंस, मैंने बोला ना, मैं अंडर परफॉर्मेंस को प्ले करूंगा, आउट परफॉर्मेंस को मैं थोड़ा छोड़ना चाहता हूँ। तो नो डाउट ये स्टॉक चल सकता है, बट मेरा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बन रहा, तो मेरे पास यहाँ पे कोई सलाह नहीं है। ठीक है। आशीष श्रीवास्तव पॉली कैप के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या आज खरीदारी करनी चाहिए 6 महीने के होराइजन से?
नहीं देखिए नीरज जी, आप तो जानते हैं ताजा ताजा कहीं कॉर्पोरेट एक्शन या कुछ बड़ा बल्क डील ये सब जब होता है तो आप उसको जरूर पचाने दें, मार्केट को उसको 1-2 दिन पचाने दें, उसके बाद व्यू लेंगे। और स्टॉक बहुत ओवरबॉट है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बहुत डार्लिंग स्टॉक है, तो बहुत ज्यादा ओवरबॉट है। तो एक डिसेंट करेक्शन टाइम वाइज तो इनको चाहिए अगर ये नया कुछ करना चाहते हैं। 1 से 3 महीने का कोई करेक्शन आए, एक डिसेंट प्राइस वाइज आपको टिप मिले तब आप घुसेंगे, एकदम टॉप पे घुसने का मतलब नहीं है। किसी ने 4% 3% इक्विटी बेची भी तो है, ये भी तो सोचिए, जिसने बेची है उसने भी तो कुछ सोच समझ के बेचा है। तो यू नेवर नेवर नो कि इतनी बड़ी लड़ाई में जीतने कौन वाला है। किसी ने 4 बेची है, किसी ने 4 ली है, दोनों बड़े लोग हैं। अब इनकी लड़ाई में कोई जीते, उसके साथ हम जाएँगे, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ये वेट करना पड़ेगा। और विवेक श्रीवास्तव सवाल लेते हैं इसी समय। आई हैव परचेज इन्फोसिस एट द रेट ऑफ 1560, 1560 पे इन्फोसिस खरीद लिया है, क्या करें अब? नहीं, अभी तो हमने शो में डिस्कस किया। आई थिंक डेफिनिटली ट्रेड में बने रहें 1 से 3 महीने के लिए और मेरे हिसाब से इसका 200 दिन का जो एवरेज आ रहा है तकरीबन 1480-90 के रेंज में है। आई थिंक उसके नीचे एक स्टॉप लॉस भी रखें और ऊपर में मुझे लग रहा है 2 बार गया है 1750 के ज़ोन में। लास्ट अगर आप इसको देखें तो लास्ट डेढ़ 2 साल में उस एरिया में जाता है। तो 1740 1750 तक की अपसाइड यहाँ पे पॉसिबल है। दिसंबर तक का टारगेट क्या होगा इसका? जी। दिसंबर तक का टारगेट इन्फोसिस का? देखिए नेक्स्ट 6 महीने के लिए तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि अगर इसको चैलेंज करना है, अगर बाजार ने अपने नए हाईज रख लिए हैं और इसको फाइनली चैलेंज करना है तो 2000 का भाव भी चैलेंज करेगा। तो एक 6 महीने में मुझे लगता है कि वो टाइम फ्रेम में उतनी जगह बनती है। फाइनली पूरा करेगा कि नहीं करेगा मुझे अभी नहीं मालूम, बट मुझे इतना तो लग रहा है कि 1700-1750 की जगह वहां बनी हुई है। उन एरियाज के आसपास क्या होता है उसको देखेंगे। बट यस 20-25% चांस है कि अगर अगर बाजार में सब सही रहा तो ये दिसंबर तक आपको 2000 भी टच करके देगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2000 तक का टारगेट दिसंबर तक आ सकता है, लेकिन कई सारे इफ बट्स हैं, वो ध्यान रखिएगा। अमर सिंह शामली से है, न्यूरेका के 40 शेयर इनके पास 509 रुपये वाले, क्या राय बनती है इस पे? जी देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा दम तो मुझे लग नहीं रहा है सेटअप्स में और स्टॉक गिरे ही जा रहा है। तो 450 रुपए से नॉन स्टॉप डिक्लाइन है, कोई अभी तक ग्रीन शूट कोई रिवर्सल ऐसा लग तो नहीं रहा है कि इसमें आ रहा है। तो आई थिंक थोड़ा वेट करें। अब इतने नीचे तो मैं इनको वापस वही राय नहीं दे सकता कुछ कि भाई ये जो है इनके पास उसका ये क्या करेंगे, बेच तो सकते नहीं है। थोड़ा टाइम दे लें, अगर एक पुल बैक आए तो उसमें फिर डिसाइड करें क्या करना है। सो आई थिंक अभी वेट कर लें, अभी मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग राय नहीं है यहाँ पे। ओके, विशाल दिवाकर का सवाल है और ये जानना चाहते हैं, देहरादून से हैं। इन्होंने राइट्स RITES के शेयर खरीदे हैं 718 पर। टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा इसके लिए? देखिए इनको यही बोलूंगा, बहुत देर कर दिया आपने हुजूर आते आते, क्योंकि काफी चल गया है स्टॉक 200 वाला। इन्होंने बहुत ज्यादा जाके लेट लिया। स्टॉक में भी इनका सही है, टाइमिंग यहाँ गलत है। बट अब अगर ये मुझसे इसका एक लार्जर ध्यान लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हाई बीटा स्टॉक है। मतलब जब चलता रेंजेस बहुत बड़ी बन रही हैं, तकरीबन 850 830 से लेके अगर आप देखें ऑलमोस्ट 850 से आप लेके देखिए 600 तक की रेंज बनती है और शार्पली चलता है इस रेंज के अंदर। तो फिलहाल तो उस रेंज के लोअर एंड से ही चला है, तो मैं मान के तो यही चल रहा हूँ कि भाई टुवर्ड्स द अपर एंड ऑफ द रेंज जाने की कोशिश करेगा, 800 सवा 800 तक जाने की कोशिश करेगा। तो आई थिंक उसी टारगेट से अगर बने रहना चाहें तो बने रहें। बट ऊपर में डेफिनेटली कोशिश करें कि जहां थोड़ा पैसा मिलता है लें, क्योंकि काफी चला हुआ स्टॉक है। ओके, सुरेश गिडवानी का सवाल लेते हैं, मनीला से हैं, फिलीपाइंस से। और अडानी विल्मर के शेयर हैं इनके पास 140, 721 बाई 16, पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, लेकिन चलिए आप इसमें अडानी विल्मर पर राय दीजिए। देखिए इस ग्रुप के काफी सारे शेयर काफी कुछ अच्छा कर ले गए खराब न्यूज आने के बाद, और उसको पचाने के बाद फिर काफी सारे अच्छे से चल भी गए, पुल बैक कर लिए, कुछ ने नया हाई भी मार दिया। ये स्टॉक पता नहीं क्यों अभी तक तड़प रहा है। तो ये मुझे लगता है कि भाई ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छे संकेत नहीं है। कुछ नया इसमें उतना स्ट्रांग बन के आ नहीं रहा है। तो ऐसे केस में ये लगता है कि भाई आप इसको या तो अवॉइड करिए, मेरे हिसाब से तो उसको थोड़ा अवॉइड ही करिए यहाँ पे फिलहाल, और नया कुछ मत करिए। पुराना जो है उसमें बने रहे, बट नया कुछ ना करें मेरे हिसाब से। ओके, अनाभ्रा ठाकुर उत्तर प्रदेश में कहीं से हैं ये। भारत डायनेमिक्स के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 1358 के भाव पर 50, क्या करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से अगर चाहें तो यहाँ डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस के सहारे यहाँ पे बने रहें। बट बात वही है कि ये भी ओवरबॉट जोन में है और लेट आए हैं ट्रेड में। तो जब आप लेट आए हैं तो आप इसको 1 से 3 महीने का रिव्यू के हिसाब से ट्रेड लेके चलिए। एवरी 1 to 3 मंथ्स आप रिव्यू करिए। मेरे हिसाब से आपको कॉस्ट से थोड़ा ऊपर तकरीबन 1420 के आसपास एक
तो मुझे गैप एरिया क्या दिख रहा है, आई थिंक उस एरिया में 1420 1440 पे कुछ सपोर्ट दिख रहे हैं। उन एरियाज के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ट्रेड में बने रहना चाहिए। और अडानी ग्रीन अगर 1695 पे लिया है तो अब 1695 पे लिया है तो सर अब स्टॉप लॉस तो वही आ रहे हैं, या तो फिर मेरी राय रहेगी कि काफी ओवरबॉट है, अभी नुकसान इनको ज्यादा नहीं है, अगर चाहें तो एक बार निकल भी सकते हैं। बहुत ज्यादा मुझे उम्मीदें नहीं है क्योंकि मोमेंटम ने अब इसका साथ छोड़ा है, यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंसेस बिल्ड होना शुरू हो गए, जो अच्छी बात नहीं है, इन द सेंस जो आपको एक 10-12-15% करेक्शन लाके दे सकते हैं। तो उस केस में फिर क्या है, इनको स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। सरवन जी, भारत के बाजार देखें या अमेरिका के बाजार देखें या और कहीं की देखें, सब ऑल टाइम हाई पे खड़े हुए हैं। जी अब तो ऐसा लगता है कि अमेरिकन मार्केट रेट कट का इंतजार भी नहीं कर रहे हैं। $86 के क्रूड का कोई असर नहीं उनके ऊपर। जी ये किस तरह का सेटअप बन रहा है पूरी दुनिया में? सुपर बुल रन की चल रहा है क्या ये? देखिए, हर तरफ पैसा इतना आता जा रहा है, डिस्काउंट ब्रोकर्स इतने आ गए हैं, लोग अब इतना ज्यादा इंट्राडे सबने ट्रेडिंग शुरू कर दी है, और आप देखते हैं यूएस में वन डे ऑप्शन आ गए, मतलब आज ही लीजिए, आज ही शाम तक फैसला। तो अब जब आप इस तरह के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और लोगों को ट्रेड करने मिलेगा, और इंसान की अंदरूनी फितरत होती है गैम्बलिंग की, ये सबको मानना चाहिए, वो एक अंदरूनी फितरत सबके अंदर रहती है। आपको मौका मिल रहा है, आपको लग रहा है यार फ्री मनी, ये जो फ्री मनी और आराम से जो पैसा कमा लेने का ये जो लालच लोगों के लगा हुआ है, उसके लिए देखिए कि पैसे आते ही जा रहे हैं, बट इसके अंत क्या होंगे थोड़े मुश्किल है कहना। मतलब यूजुअली ऐसे यूफोरिया के बाद देखिए, हिस्ट्री में जाके हम देखें तो एक टूलिप बबल था। टूलिप बबल एक एक गुलाब का, उस समय एक एक टूलिप का फूल आज के हिसाब से कुछ 4-4 5-5 लाख रुपए में बिकता था। एक कली के पीछे 1 एकड़ जमीन मिल जाती थी। मतलब ये जो मैं पुरानी हिस्ट्री में पढ़ता हूँ, तो उस तरह का और बाद में फिर वो 10 पैसे में बिका। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब बड़े मेनिया जब डेवलप होते हैं, तो उनका पहले तो कोई छोर और नहीं मालूम चलता, लेकिन इवेंचुअली वो बबल बस्ट होता है। तो आई डोंट नो अब मुश्किल है कहना, बट कभी ना कभी तो अंत होगा इसका। इतना सारा पैसा एक ही चीज को चेस करेगा तो रिस्क तो बढ़ जाता है। ओके अच्छा, एक अक्षय का सवाल ले लेते हैं। सिटी यूनियन बैंक के शेयर इन्होंने खरीदे हैं 167 पे, एक महीने के लिए सिर्फ। जी, बनेगा पैसा? देखिए, हमको भी 2-4 दिन के एंगल से अच्छा लग रहा था, तो विपिन जी के साथ जब शो कर रहे थे तो सोचा था कि ये 174 175 तक आएगा। तो आज ऑलमोस्ट ऊपर में हाई मुझे फिलहाल 170 के आसपास का दिख रहा है। तो आई थिंक अभी भी टारगेट पेंडिंग है मेरे शॉर्ट टर्म वाले, बट यस आई थिंक जगह है इसमें। तो अगर इनके पास टाइम फ्रेम है, होराइजन है, तो आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे बने रहे। और मुझे लगता है जो अभी जिस होराइजन से ये पूछ रहे हैं, उस होराइजन में इनको एक 7 से 8% का नीचे स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अराउंड 154 के अगर एक स्टॉप लॉस रखेंगे तो ट्रिगर नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है, और ट्रेड में बने रहे। 54 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में बने रहे, ये फायदा हो सकता है। गगन का सवाल लेते हैं, जबलपुर से हैं, और एस यानी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के 100 शेयर हैं 1524 के भाव पर, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, स्टॉक तो थोड़ा साइडवेज चला गया है, बट लग तो रहा है कंसोलिडेशन जोन में है, और आइडियली मुझे लगता है कि रेजोल्यूशन ऊपर आएगा और एक फाइनल ब्रेकआउट तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे मिलेगा। तो आई थिंक बने रहे ट्रेड में, और बट एक स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल जरूर करें। और मेरे हिसाब से तकरीबन 1380 के आसपास अगर एक स्टॉप लॉस रखें तो आई थिंक डिसेंट एक स्टॉप लॉस रहेगा 4-1% का, और इनको एक मौका नेक्स्ट 1 से 3 महीने में मिलेगा ऊपर के ब्रेकआउट। ओके तो ये थे आज के बहुत सारे सवाल, हमने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की। सरवेन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और मदद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट ट्रेड करिएगा, बहुत सतर्क रहिए, ध्यान रहिए, और अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसको ज़रूर लगाइएगा। छोटा सा एक ब्रेक और इसके बाद खिलाड़ी नंबर 1।